समझ रहे हैं? तो बोल रहे हैं माधव। तो सबसे पहले कौन पता है इनके पार्टी में कौन है? माधव है, मतलब यहां पर सब तरह का ऐश्वर्य भी रहने वाला ये माधव है ना। कौन है उधर? माधव है। और कौन है? पांडव है। माधव के साथ साथ कौन है? और उन्होंने भी संग बजाया, उन्होंने भी इधर संग बजाया, जोर से ध्वनि हुई। इनके संग में बताया गया दिव्य। इनके संग में क्या हुआ? माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखोपदमतु। और इनकी सेना में जब इन्होंने संग बजाया तो कैसा संग था? दिव्य। कौरव की सेना में संग बजाया दिव्य था, जोर से आवाज किया, लेकिन दिव्य नहीं था। लेकिन पांडव की सेना का संग कैसा था? दिव्य। तो यह बताया जा रहा है विजय किसकी होने वाली है? क्योंकि इनके पास दिव्य शक्ति आने वाली है। ये लोगों को पॉलिटिक्स करने की जरूरत, फिर भी जीतेंगे ये लोग, क्योंकि इनके साथ कौन है? इसलिए जो जीवन में भगवान को पुकारेगा वो बिना कुछ किए ऐसे आगे बढ़ जाएगा। और उसका हजार लोग बुरा करना चाहेंगे फिर भी वो फंस जाएंगे। पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन्हीं के ऊपर उन वही लोग फंस जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में कोई समस्या है, दूसरे को बुरे करने का मत सोचिए। आपका बुरा करने दीजिए, आप हरे कृष्णा कीजिए, अपने आप आपका कल्याण। समझ रहे? क्योंकि दिव्य शक्ति है ना, भगवान है कि कौन है साथ में? दिव्य शंखो। समझ रहे? तो जीवन में याद रखिएगा, अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो दिव्य शक्ति आपकी रक्षा करती। कौन आपकी रक्षा करते हैं? दिव्य शक्ति। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा समय अपने प्रयास में नहीं डालते। थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए, लेकिन ज्यादा समय किस में डालते हैं? जैसे आप लोग सब अभी 10 दिन यात्रा में आए हैं ताकि भगवान को खुश करें। किसको खुश करें? ये दिव्यता है। इसे आप देखेंगे आपके जीवन में क्या आ जाएगी? दिव्य शक्ति आ जाती। बहुत सारे काम अपने आप होने लगते। बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे भक्तों का अनुभव, हमारा भी बहुत सारा अनुभव। समझ रहे? बहुत सारा अनुभव है। हम पूरी गए थे तो मतलब बड़े दिव्य शक्ति होने लगती है भगवान की कृपा से। समझ रहे? अपने आप प्रसाद रास्ते में मिल जाता है, अपने आप मतलब दिखता है भगवान की दिव्य कृपा हो रही। समझ रहे? क्योंकि बहुत सालों से हमारी इच्छा थी पूरी मंदिर में जाए कीर्तन करें अंदर, लेकिन मृदंग ले जाने देते। इस बार गलती से वो लोग भूल गया, हम लोग अंदर ले गए थोड़ा। समझ रहे? पुलिस वाला देखा नहीं। समझ रहे? तो हम लोग अंदर ले गए, पतित पावन के सामने वहां आधा घंटा कीर्तन को वहां रोक दिया, उधर छोड़ दिया, इधर बोला परमिशन लाना पड़ेगा। तो आधा घंटा हम लोग कीर्तन किए, तो बोला नहीं परमिशन नहीं मिलेगा। समझ, उसका कोई टाइम वूम होता है वो। तो ऊपर चले गए। तो ऊपर हम लोग गए, तो ऊपर हम लोग उधर एक मंदिर है जगन्नाथ जी के पीछे, खिरचोर गोपीनाथ का छोटा सा मंदिर है। तो उधर हम लोग गए, तो उधर कीर्तन चल रहा था, तो हम लोग भी नाचने लगे। तो बोला आप लोग आइए। समझ रहे? तो उधर मृदंग करता सब हम लोग मिल गया पूरा, खूब 1 घंटा हम लोग जबरदस्त, बोले बिना ले जाए भी हमारा सब व्यवस्था। हम लोग शाम को 5 बजे घुसे तो रात को 1 बजे तक देवताओं वाला दर्शन भी हो गया, सब हो गया। समझ रहे हैं? तो हम देखे कैसे भगवान अद्भुत तरीके से व्यवस्था कर देते। समझ रहे? तो भगवान जो भी है मतलब दिव्य तरीके से आपका बहुत सारा काम, जब उनकी आप शरण लेते हैं तो बहुत सारा काम अपने आप हो जाता है। बहुत आपकी रक्षा कर ले, आपको पता भी नहीं चलेगा रक्षा करें। साधारणतः किसी और के साथ गलत होता है, आपके साथ वही चीज करने पे आपकी रक्षा हो जाएगी। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि उनका संग क्या है? दिव्य है। क्या है? दिव्य शंखौ पदमतौ। समझ रहे हैं? दिव्य शंखौ
तो इसीलिए याद रखिए, जो आदमी भगवान को जोड़ेगा, जैसे अर्जुन ने जोड़ा, युद्ध तो करना पड़ेगा जीवन में। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, घर भी चलाना होगा, लेकिन आप देखेंगे भगवान आपकी कदम कदम पे क्या करेंगे, रक्षा कर। तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने तूने हर कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। हे मेरी आपकी कृपा, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कर मेरा नाम हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हटे किन्ना हटे हरे राम राम हरे हरे। हरे किन्ना चीज किन्ना हरे राम राम हरे हरे। हरे किन्ना चीज किन्ना हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा चीज किन्ना हरे राम राम हरे। हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे हटे किन्ना हटे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हटे किन्ना हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। तो भगवान कृष्ण का नाम सबसे पहले आ रहा है माधव, और उनके संग के बारे में क्या बताया गया है? दिव्य। क्या बताया गया है? तो भगवान का शंख बजाना मतलब हम लोग भी भगवान को जीवन में आह्वान कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्णा। तो जीवन में अगर आप कुछ समय हरे कृष्णा करेंगे तो अवश्य रोज आपको किसकी कृपा आएगी? समझ रहे? तो अब सभी भगवान और पांडवों के शंखों का नाम बताया गया। समझ रहे? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। तो बोले ऋषिकेश भगवान कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य, और धनंजय अर्जुन का नाम था धनंजय, क्योंकि जब एक बार यज्ञ करे तो पैसे की कमी हो गई, तो अर्जुन जंगल में जाके एक जगह पर धन था, भगवान कृष्ण ने गाइड किया, तो वहां से धन लेके एक जगह पर यज्ञ किया गया था, फिर राजा ने वहां पर सोना फेंक दिया था, तो अर्जुन लेके आए थे और यज्ञ करवाए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था धनंजय। समझ रहे? और भीम, ब्रिकोदर भीम जो खूब खाता था, जितना 5 पांडव लोग मिल के खाते थे उसका 5 गुना वो खाता था। तो 5, अगर 25 किलो लड्डू है तो 5 भाग में विभाजन होता था। समझ रहे? और 1 भाग सब लोग खाते थे और बाकी 1 भाग भीम खाता था। समझ रहे? मतलब 25 किलो में 5 भाग हुआ तो 20 किलो भीम खाएगा और 1 भाग में 5 लोग खाएं 1-1 किलो, मतलब 20 का रेशियो में खाता था। समझ रहे? अगर बिरयानी बनाए तो हम लोग सब मिलके जितना खाएंगे उतना भीम अकेले खाए। समझ रहे? तो गजब टाइप का सिस्टम था उसका, लेकिन उस पर सेवा भी। तो दूसरों का दोष नहीं, देखो ज्यादा खाता है तो उसमें दोष नहीं, अगर वो सेवा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। खाता भी खूब सोते रहता है तो फिर खाए और खूब सेवा करे तो कोई दिक्कत। समझ रहे? तो उसके संघ का नाम था पौंड्र। क्या नाम था? पौंड्र नाम था भीम के संघ का, और अर्जुन के संघ का, और भगवान कृष्ण के संघ का। और यहां पर नाम आता है ऋषिकेश। क्या नाम आता है? दुनिया में लोग का नाम रख देते, कोई अंधा व्यक्ति उसका नाम रख देते पद्मलोचन। समझ रहे? नयन सुख, नयन से दुखी और नाम रख देते हैं। तो दुनिया में नाम और आदमी में अंतर होता है बहुत बार, लेकिन भगवान कृष्ण के नाम और उनमें अंतर, तो उनका नाम ऋषिकेश। ऋषि मतलब इंद्रियां, उसके क्या है? वो ईश है, कि वो स्वामी, मतलब भगवान मास्टर है। तो क्या अपनी इंद्रियों के स्वामी है कि हमारी इंद्रियों के भी स्वामी है भगवान? हमारी इंद्रियों के, उनकी इच्छा के बिना देख सकते हैं कोई? अगर वो सैंक्शन ना करे तो कुछ दिखाई देगा? समझ रहे? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जानते ऋषिकेश कौन है। इसलिए गीता का सार है कि सब कुछ किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में। सब कुछ किसकी सेवा में लगाना चाहिए? ऋषिकेश। समझ रहे? कुछ चाहिए आपको राजेंद्र जी? राजेंद्र जी, अरे कृष्ण, राजेंद्र जी आप ही से पूछ रहा हूं, कुछ चाहिए आपको? आप बातें कर रहे हैं क्लास के बीच में।
ऐसे नहीं पूछना है चिन्ह, आप इतने जोर से पूछ रहे सबको, पूछना हमसे पूछिए। तो आप बात करेंगे तो भाई, तो एक नियम है ना क्लास का, भाई जो बोल रहा है क्लास दे रहा है उसका मान लीजिए, मैं अभी क्लास का कोऑर्डिनेशन देख रहा हूँ, तो आपको कुछ पूछना हमसे पूछ सकते हैं, अन्यथा सब लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, फिर हम कुछ बोलेंगे तो बुरा लगेगा। क्लास में बात करनी आप मुझसे पूछिए, कुछ जरूरत है तो, समझ रहे, आपस में बात करें तो इतने धीरे कीजिए किसी को समझ में, आप इतने जोर जोर से बोलेंगे तो फिर, अब आप लोग तो इतने सबसे बुजुर्ग आप हैं यहाँ पर, समझ बोलने में भी नहीं बनता है, लेकिन अब हमको बोलना पड़ जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अब हूँ तो आप लोग का बच्चा के समान, लेकिन हमारा कर्तव्य बन जाता है कुछ बोलना। तो क्या बोल रहा था मैं, क्योंकि मैं केवल प्रवचन नहीं दे रहा, मैं चाह रहा आप लोग सीखे भी। बहुत सारे इंटरनेट प्रवचन देने वाले मिलते हैं, वो प्रवचन दे के चले जाएंगे, आप सीखे नहीं सीखे उसको क्या मतलब। हमारा काम केवल प्रवचन देना नहीं है ना, हमको तो मेक श्योर करना कि आप लोग सीखे। नहीं तो हम तो जानते हैं हम किसके लिए प्रवचन दे रहे हैं, हमको क्या पता नहीं है क्या, हम तो 50 बार प्रवचन दे चुके, और फिर भी मुझे लाभ हो रहा है भगवान की वाणी को दोहराने से, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो चाह रहा हूँ आप लोग को इससे फायदा हो, समझ रहे। और ये बहुत अच्छी चीजें, इसको अगर ध्यान से अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपको जीवन भर, हम लोग को भक्ति शास्त्री बहुत अच्छे समझाएगा, तो मैं उसी तरीके से आप लोग को भी समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से, तो अभी हमारा प्रयास हो रहा है घोल के पिला देने का आपको, समझ रहे हैं। तो बहुत कठिन चीज गीता, गीता इतना सहज नहीं है, उसको इस प्रकार से हम लोग मेहनत कर समझा रहे कि आपको आसानी से समझ रहे, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। क्या ऐसा ना हो कि हम प्रवचन देते रहो अभी बोले पो जी आप क्या बोले समझ में कुछ नहीं। तो ठीक है जो भी है, तो भगवान का नाम है ऋषिकेश, क्या नाम है, वो हमारे सभी ऋषियों के स्वामी हैं, क्योंकि सब इंद्रिय तो उन्हीं से आ रही है। हम लोग जब जन्म लिए तो इतने छोटे थे, और किसका खाना खाए, किसका पानी पिए, हवा किसका लिए, सब उनका लिए, अब इतने बड़े हो गए। आप बताइए, कोई आप अपना घर होता है जमीन में, आप कुछ कारीगर को लगाए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, आपने गिट्टी बालू सब दे दिया, वो बिल्डिंग बनाया जाए, बिल्डिंग किसका हुआ, मिस्त्री का कि आपका, आपका हुआ, सामान उसने बनाया, लेकिन सामान तो आपने। वैसे हमको सब सामान कौन दे रहे हैं, हम लोग खा पी के मोटे हो गए, तो शरीर किसका हुआ, भगवान का, लेकिन हम लोग मानते हैं। धृतराष्ट्र मानने के लिए वो सोचता है मेरा शरीर, धृतराष्ट्र मेरा शरीर है, मैं सब कुछ हूं, इसलिए उसके जीवन में क्या आ रहा था, प्रॉब्लम, चिंता। तो भगवान बोल रहे हैं, जो अर्जुन की क्या चेतना है कि सब कुछ किसकी कृपा से होगा, इसलिए उसने क्या चूज किया, सेना को नहीं लिया, किसको लिया, समझ रहे। और अब अगले श्लोक में बता रहे, तो भगवान का श्लोक संघ का नाम पांचजन्य, और संघ में बड़ी शक्ति है भगवान के। जब भगवान नरक से गए, अपना संघ बजाए, संघ बजाने मात्र से नरक के जितने प्राणी थे सबका उद्धार हो गया। जो नरक में तड़प रहे थे, जो अग्नि में डाले जा रहे थे, सब चतुर्भुज रूप लेके, ऐसा भागवतम के 10वें स्कंद में 45वें अध्याय में आता है कि भगवान जाते हैं किसके पास, यमराज जी के पास। किस लिए जाते हैं, हाँ, अपने गुरु संदीपनी मुनि के बेटे को लाने के लिए। तो यमराज जी के पास पहुंचते तो देखते नरक में पूरा ऐश्वर्य आ जाता है, सब कैदी लोग अपने आप मुक्त होने। भगवान के शंख में इतनी शक्ति है, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की शंख की ध्वनि और हरे कृष्णा मंत्र की ध्वनि अभिन्न है। अगर आप हरे कृष्णा करते हैं हम, तो हम भी धीरे धीरे मुक्त। कहीं पर हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण हो रहा, मतलब वहां पर यमराज जी का कोई प्रभाव, समझ रहे हैं, वो जगह अपने आप ही अपना शुद्ध हो जाती है, अपना पवित्र हो जाती है, वहां कोई भूत पिशाच कुछ नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद ने बहुत सारे कब्रिस्तान उनको मिलते थे, क्या मिलते थे,
विदेश में नए थे, कोई जानता नहीं था, तो कोई लैंड खरीदने में करोड़ों रुपया लगता था, उतना पैसा था नहीं। तो बहुत सारे घरों में कोई मर जाता था, आत्महत्या हो जाती कोई, या कहीं पर कब्रिस्तान में बहुत लोगों को जलाया जाता, तो कभी कभी भूत उसमें परेशान करते थे। तो गवर्नमेंट वो लैंड में यूज नहीं करता था, तो क्या करता था, कोई भी चाहिए ले लो। तो पोपाद ने बहुत सारे कब्रिस्तानों को ले लिया और वहां पर हरि कृष्णा किया और उसको इस्कॉन मंदिर बना दिया। समझ रहे? जहां पर जिंदा आदमी भूत बनता था, पोपा ने भूत आदमी को जिंदा आदमी बना दिया। समझ? भूत जैसे लोगों को क्या बना दिया, जो दारू पी के भूत जैसे घूमलते हैं, अभी उनको तिलक उलक लगा के धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्णा प्रभु जी, तो हरे कृष्णा बोलते हो। भूत को क्या बना दिया, इंसान बना दिया। हिपीस को क्या बना दिया, हैप्पी। हिपीस को हैप्पीस बना के दिखाया, हिपीस को हैप्पीस बना के दिखाया। जय प्रभुपाद, 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 जय शील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की। तो देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है। आज प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 1965 में, उससे पहले 700 भगवद गीता के एडिशन थे। कितने? 600-700 एडिशन थे, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़े हुए तो कोई पढ़ता नहीं था। अंग्रेजी में लिखे गए थे लेकिन कोई पढ़ता। बहुत लोगों ने गीता पे टीका टिप्पणी की लेकिन कोई पढ़ता। एक आदमी भी धोती कुर्ता पहनना चालू नहीं किया, एक आदमी भी तिलक लगाना। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब एक गीता लिखी और वो जब छापी तो लाखों लाखों विदेशी लोग क्या बन गए, भक्त बन गए। क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर क्या थी, शुद्ध भक्ति थी। क्या थी? उससे पहले भी लोग गीता तो थी, या गीता नहीं थी क्या उससे पहले? गीता का ज्ञान 5000 साल से था ही। अंग्रेजी में भी बहुत लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया था। प्रभुपाद जी बोलते 650 एडिशन होने के बाद भी एक आदमी भक्त क्यों नहीं बना? प्रभुपाद जी गए तो लाखों लोग भक्त बन गए। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर क्या थी, हृदय में शुद्ध भक्ति थी। क्या थी? हृदय में शुद्ध भक्ति। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप पढ़ेंगे, अद्भुत है। समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग गीता जो खुद से नहीं पढ़ रहे, किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद की गीता के द्वारा, एज इट इज, यथारूप। प्रभुपाद के तात्पर्य गजब है। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान का शंख पांजन्य,
और अर्जुन का देवदत्त और भीम का, अगले श्लोक में अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर के संघ का नाम था अनंत विजय। क्या नाम था? और नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको, नकुल के संघ का नाम था सुघोष, और सहदेव का मणिपुष्प, और अनेक अनेक राजाओं का नाम आता है। सब लोग ने शंख बजाया। क्या बजाया? उधर शंख बजाया तो जोर से ध्वनि, लेकिन इन्होंने शंख बजाया तो कैसी ध्वनि हुई? दिव्य ध्वनि हुई। ऐसी ध्वनि हुई कि पूरा धृतराष्ट्र के पुत्रों का कलेजा कांप गया। 19 नंबर श्लोक में बोलते हैं स घोषो धात राष्ट्राणा हृदयानि वेदारया नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। तो बोले 100 घोषो, जब वो शंख की नाद हुई। क्या नाद हुई? समझ रहे? जब शंख बजा, इतनी जोर से बजा कि इतनी जोर से शंख बजा कि हृदयानि, हृदयानि मतलब हृदय, व्याद रात फट गया। किसका? कौरव लोग का। धात राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों का क्या हो गया? कलेजा एकदम फटने लगा। समझ रहे? गोपाल जी देखिए तात्पर्य में कितना सुंदर लिखते हैं कि उधर वो लोग का संग बजा, पांडव लोग कुछ नहीं हुआ, लेकिन पांडव लोग का संग बजा दिव्य संग, तो कौरव का हृदय में क्या हो गया? एकदम किताब कॉपी दीजिए हिंदी वाला, एक बार दीजिए। गोपाल जी क्या बोलते हैं देखिए। समझ रहे? जिनके पास कॉपी है देख सकते हैं। गोपाल जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जब शंख बजी जोरों से, दिव्य संघ पांडवों की, तो कौरवों के सबके हृदय क्या हो गए? कांपने लगे, एकदम लग रहा फट जाएंगे। ऐसा हुआ था कि जब ये लोग क्या बोलते हैं, जब ये लोग कौरव लोग बजाए थे तो पांडवों का कुछ हुआ ऐसा, लेकिन जब पांडव लोग बजाए तो कौरव लोग का पूरा। क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन थे? कृष्ण थे, दिव्य था। तो क्या बता रहे हैं? जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने संग बजाए तो पांडव के हृदय विदन नहीं हुए। पांडव के हृदय में कुछ नहीं हुआ। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय क्या हो गए? विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका क्या था? आस्था। समझ रहे? देखिए लाइन को दोहराइएगा मेरे पीछे, मैं पहले पढ़ता हूं। परमेश्वर की शरण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। समझ रहे? मैं बोलता हूं, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। तो गोपाल जी का लाइन है, ये जो ईश्वर की शरण लेगा उसको कोई भी प्रकार का भय। और हमारा खुद का अनुभव है, बहुत बार हमारे साथ गलती हुई है, बहुत लोगों ने हमारे साथ गलत करने का प्रयास किया, हम भगवान का नाम करने लगे, देखे सब ठीक हो गया, हमको भय खत्म। बहुत बार लोग आपको धोखा देते, बहुत कुछ होता है। जीवन जीना मतलब, एक बार मैं बीएचयू में पढ़ाई कर रहा था, तो हमारा क्लास में सेकंड रैंक था, तो हमें सिलेक्शन मिलना चाहिए था एक कंपनी में, तो फर्स्ट को मिल गया, दो लोग को मिलना था, फर्स्ट और सेकंड को। हमको नहीं दिया, फर्स्ट को मिला, फिफ्थ को मिल गया। अब समझ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड को मिलने का नियम है, तो हमको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला किसको? फर्स्ट और फिफ्थ वाले ने कुछ दुर्योधन की तरह पॉलिटिक्स लगा के कुछ, समझ रहे? हमें बहुत कष्ट हुआ। फिर हम बोले हरे कृष्णा करो, तो हम आके बहुत जोर जोर से हरे कृष्णा करे थे, और करने के साथ मेरा भय खत्म हुआ। ठीक है, जो होगा, अब जो भगवान करेंगे अच्छा ही होगा। अब ले दे के फिर वो अच्छा ही हो गया।
समझ रहे? क्योंकि मैं उस कंपनी में जाता तो फायदा लग रहा था मेरे को कि मैं उसमें जाता तो मेरा उसके बाद 3rd ईयर के एंड में मेरा प्लेसमेंट हो जाता, तो 1 साल मेरे को सेवा के लिए मिलता। तो उसमें नहीं हुआ तो मुझे और कोई कंपनी में जाना पड़ा। अब लास्ट मोमेंट में कोई कंपनी मतलब ट्रेनिंग दे नहीं रही थी कि भाई आपको 1 महीना पहले बोलना चाहिए। अब जून महीने में मेरे को बता रहा है मैं कि आपका ट्रेनिंग उसमें नहीं होगा, तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। तब लग भक्त लोग बोले भाई पुणे में आ जाए, अपनी बहुत सारी कंपनी है, वर्लपूल कंपनी के जो सीईओ है वो भक्त हैं, उसमें कर लीजिएगा। तो बोले चलो, और हम 1 महीना के लिए पुणे में रह लिए, और 1 महीना पुणे में रहे तो भक्त बन गए। नहीं तो हम मतलब हमारा प्लान था विदेश में जाने का, लेकिन वहाँ पर रहे तो इतना अच्छा लगा हमको भक्तों के संग में, तो हम सोचा अच्छा ही हुआ। जो भी हुआ तो विदेश जाते लेकिन पैसा कमाते, लेकिन पता नहीं फिर बिलायती मैम के साथ भाग जाते तो क्या होता, कोई भरोसा है क्या? फिर द्वारका में बैठ के प्रवचन देते कि दे कोई भरोसा थोड़ी है। समझ रहे? इसलिए भगवान जो करते हैं, तो हम जो पॉइंट बताना चाह रहे कि हरे कृष्ण नाम जोर से किए तो माथा ठीक हो गया कि ठीक है जो होगा अच्छा ही, क्योंकि अपनी इच्छा से मैंने किया नहीं, मैंने तो कोई किया नहीं, तो कुछ तो अच्छा ही करेंगे भगवान, मेरा बुरा क्यों करेंगे? मैं माला कर ही रहा हूं, तो जो होगा अच्छा हो। है हुआ मेरे साथ गलत, मेरे साथ गलत हुआ भाई, मेरा हक बनता था, लेकिन भगवान बोलते ठीक है तुम हरे कृष्णा क्या तुम्हारा बड़ा हक बना देंगे। समझ रहे? इस दुनिया में कहा तुम बड़ा आदमी बने, तुमको हम दूसरा दुनिया में ले चले। समझ? तो जो भी है पॉइंट यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे? परमेश्वर की शरण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में। देखिए ये तात्पर्य जो है श्लोक में नहीं है, श्लोक में लिखा हुआ है क्या? श्लोक में तो लिखा हुआ है कि दुर्योधन लोग का शरीर कलेजा, लेकिन ये प्रभुपाद जी का हृदय से निकला हुआ स्टेटमेंट कितना आश्रय दे सकता है। स्टेटमेंट जीवन में कितनी विपत्ति आई, स्टेटमेंट को आप पढ़ लेंगे। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी विपत्ति हो। उसको पढ़ के हम लोग शरण ले सकते हैं कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी के संग में हम लोग क्या पढ़ रहे? गीता। इसीलिए देखिए लाखों लोग क्या बन गए? भक्त बन गए। गीता तो पहले से भी थी अमेरिका में, लेकिन भक्त कोई नहीं बन रहा था। हमारे समाज में हम लोग देखते हैं गीता तो सबके घर में थी, लेकिन कितने लोग संपूर्ण से समर्पण कर पा रहे थे? कितने लोग रोज 2 घंटा जप करते थे? बहुत कम लोग। कितने लोग आरती करते थे, मंगला आरती करते थे? कितने लोग? लेकिन प्रभुपाद जी पुस्तक हमने क्या किया? आज जो आप लोग बैठे हैं, मैं तो देखिए हल्दिया में प्रचार कर रहा था कॉलेज के बच्चों को। किसको प्रचार कर रहा था? मैं तो कभी बाहर निकला नहीं। मैं कलकत्ता मंदिर से हल्दिया जाता था, पहले मैं पुणे में प्रचार करता था, फिर कलकत्ता में प्रचार करने लगा, फिर मेरे को जहाँ भेजा गया मैं गया, फिर कलकत्ता में ज़रूरत थी कलकत्ता में हम लोग को बुलाया गया, फिर खड़गपुर जाता था, फिर बोला हल्दिया में प्रचार करें, हल्दिया में कर रहे थे, बोला कलकत्ता में फिर से कीजिए, कलकत्ता में फिर से किया, फिर बोला हल्दिया में किया, फिर हल्दिया में किया। तो जहाँ बोला गया कर रहे थे। तो हम तो युवा का प्रचार करते जाते थे हल्दिया, और हल्दिया में हम कभी आज तक कभी नहीं गए, जहाँ हमारा केंद्र वहीं गए, उसको छोड़ के हम आज तक कभी वहाँ अपना बस से उतरते थे, जाते थे, अपना प्रचार किए वापिस, कभी हम आज तक कभी इधर उधर, हमको विचार ही नहीं कि हम कहीं और जाना है। समझ रहे? लेकिन किसी प्रकार से हम वहीं पर बैठे थे, लेकिन हमारे पुरुषोत्तमपुर बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? उनको बगल में एक डॉक्टर था, उसने क्या दिया, वो डॉक्टर था ही नहीं, बड़ा बड़ा डिग्री का नाम लिखल था, उसका बोर्ड में लिखल था MBBS ये वो, लेकिन वो कुछ किया नहीं, फर्जी था। वो बीमार हुए, तुम लोग दिखा दिए, बीमारी और बढ़ा दिया, वो उल्टा पुल्टा के इलाज करके उसको इंजेक्शन उसे ऐसा दिया कि पूरा लगा था हरी बोल हो गया। तो स्थिति खराब होने लगी, तो उसके पिताजी आए थे हमारे, प्रभु जी आए थे तो विजयपुर, तो विजयपुर आए, तो हम लोग तो कहीं बाहर गए नहीं, उधर ही भक्त लोग आ गया। वो 10 दिन थे वहाँ पर, समझ रहे? तो 10 दिन रहे, तो फिर उनको अच्छा लगा कि भाई, शुरू में तो हम लोग चिंतित थे भाई कि
पिताजी आ रहे, सोचेंगे क्या सोचेंगे हम लोग, क्या करते हैं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बिकॉज स्टूडेंट लोग को तो हम लोग क्लास ला दे के समझाते हैं, सुबह उठना चाहिए। अब कोई नया आदमी वहां पर आ जाए जो कभी कुछ किया नहीं, तो उसको तो लगेगा क्या चल रहा है, इतना सुबह उठा देता है क्या, 4 बजे, इतना 2 घंटा जब कराएगा क्या। ठीक है 10 मिनट ठीक है, अब कोई ट्रेनिंग मिली है 2-4-6 महीना तो समझ में आएगा उसको, लेकिन बिना ट्रेनिंग के क्या समझ में आए। तो जब उनके पिताजी रहे तो 10 दिन बाद उनको बहुत अच्छा लगा कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छा सेवा हो रहा है इधर। तो फिर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था, पूरी कब हमारे घर भी आएगा। तो फिर हम लोग स्टूडेंट को लेके घूमने गए थे हम लोग। कॉलेज में झूठ मूठ का मारपीट हो जाता था, कॉलेज पैसा ले लेता और पढ़ाता उड़ाता कुछ, सब कॉलेज में ऐसा ही है, सिर्फ पैसा ले लेगा और ज़्यादा पढ़ाएगा उड़ाएगा। बिजनेस बना लिया। 2 दिन पहले एक बच्ची से मिले, कहाँ पर, तो पूरी में, हल्दिया में, याद नहीं आ रहा है। तो उसके पेरेंट्स मिलाने लाए थे, तो घर में प्रोग्राम कर रहा था। तो बच्ची डिप्लोमा कर रही थी कहीं से। तो मैंने तो बोले ठीक है, तो अभी छुट्टी हो रखा है। बोले हम कॉलेज नहीं जाते, हम वो कर रहे हैं डिस्टेंट लर्निंग। तो बोले पैसा फिर दे क्या फायदा, मतलब सिर्फ कोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 2 लाख रुपया। कॉलेज जाती नहीं है, समझ रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग है, क्या है वो, तो आप इंटरनेट से ऐसे ही पढ़ लेंगे, उसको कितना देना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं पैसा बनाने का, मतलब सब ऐसा ही हो गया। तो मैं क्या पॉइंट बताया था हाँ, तो छुट्टी, तो इधर क्या होता है, बच्चा लोग क्या करता है, वो लोग दुर्गा पूजा के 10 दिन 20 दिन पहले झगड़ा कर लेता है और जूनियर को बोलता है भाग जाओ घर से, मार देंगे। तो झूठ मूठ छुट्टी करा के भाग जाता है बच्चा। तो बहुत दिन का छुट्टी हो गया, तो हम लोग बोले ठीक है, स्टूडेंट बोला पो जी कहीं घूमने चलते हैं। बोले चलो, हमको भी घूमना पसंद है। तो 10-12 लोग थे हम लोग निकल गए, सबके घर होते हुए धनबाद उनबाद, इधर इधर पारसनाथ, सब जगह जहाँ जाए डिवोटी वहाँ वहाँ। तो प्रभु जी के घर भी गए थे हम लोग। तो इस प्रकार से फिर हम लोग क्या हुआ, अब निकलने लगे, तो फिर धीरे धीरे घरों में भी प्रचार होने लगा, समझ रहे। अब सबके घर जाने लगे तो धीरे धीरे फिर फैमिली कैंप चालू हो गया, समझ रहे। तो मैं देखा, अब जाता था सबके घर, तो मैं तो यूजुअली तो हल्दिया में रहूंगा, या मेरे को जहाँ प्रचार था वहाँ रहूंगा। तो मैं साल में 1-2 बार ही बाहर निकलता था, 2-4-10 दिन जिसका घर गए गए। हाँ पहले तो साल 2 साल में 1 बार मैं निकलता था। तो मैं देखा, लेकिन मैं क्या करता था, नवादा गया या जहाँ पर भी गया, मेरे को फिर आना 1 साल बाद ही है, तो जल्दी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। पहले शायद मैं 2015-16 में साल में 1-2 बार ही जाता था। हाँ उससे ज़्यादा तो जा नहीं पाता था, साल में 1-2 बार जाते थे। तो फिर हम लेकिन मिलते थे लोगों को, भाई हम तो रोज क्लास दे नहीं सकते, सिर्फ यूथ में तो हम बच्चों को तो ट्रेनिंग दे सकते, उनका तो रोज क्लास लिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर तो रोज क्लास। तो हम क्या करते, सबको गीता बांट देते थे। क्या कर देते कि आप लोग रोज 2 श्लोक पढ़ लीजिए, 2 पेज, और पढ़ पढ़ के इतने लोग भक्त बन गए, हरि वो। हमने कुछ भी क्लास नहीं दिया, समझ रहे, हमने एक ही चीज दिया, गीता दिया, बोला इसको पढ़ लीजिए, और जो लोग भी पढ़े सब एकदम बढ़िया बढ़िया भक्त हो गए, समझ रहे। कुछ जगह पर तो उन्होंने खुद भी पढ़ना चालू कर दिया और भी लोग को पढ़ाना चालू कर दिया। नवादा में माता जी खुद भी पढ़ती थी और भी लोग को पढ़ाने लगी, तो वहां तो अभी नया सेंटर खुल गया, हरि वो, समझ रहे। आसनसोल में प्रभु जी एकदम खुद भी पढ़ते, लोग पढ़ाने लगे उधर भी एकदम। तब देखते हैं कहीं पर भी भक्त लोग अगर प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ते तो अपने आप क्या बनने लगते लोग। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक में शक्ति है कि नहीं, समझ रहे। मेरे में क्या शक्ति, लेकिन प्रभुपाद जी में दिव्य शक्ति है। क्या है, दिव्य शक्ति। इसलिए क्या बोलना चाहिए, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, हे जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, हे जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद।
हे जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं सब किसकी कृपा से बैठे हैं? मुझे तो ये पूरा 100% कन्विंस है, जिन्होंने प्रभुपाद जी पुस्तक पढ़ी उनका जीवन बदला है और बदला। और आप लोग सब मेरे से ज्यादा इसकी अनुभूति बता सकते, समझ रहे? प्रभुपाद जी पुस्तक में इतनी शक्ति है, उन्होंने अपनी पूरी दया उसमें डाल दी। इसलिए आप लोग से विनती है कि आप लोग खुद भी इस पुस्तक को रोज 1 घंटा पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी। जो लोग खुद पढ़ चुके हैं 1-2 बार, खुद दूसरों को भी पढ़ाइए। एक लोग को ही पकड़ लीजिए आप, उन्हीं को समझाइए रोज। और आप एक लोग को समझाएंगे, उससे 2 लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे, समझ रहे हैं? भगवान के शब्दों में प्रभुपाद जी के बुक प्रभुपाद ने नहीं लिखा। एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक खुद पढ़ रहे थे, बोले आपने लिखी तो आप क्यों पढ़ रहे? बोले मैंने लिखी नहीं। बोले आपने नहीं लिखी तो किसने लिखी है? बोले मैं बैठता हूं, कृष्ण जो बोलते हैं मैं लिख देता हूं। तो ये वाणी किसकी है? भगवान कृष्ण। और कुछ दिन में पहले पढ़ रहा था, अंग्रेजी में गीता पढ़ता हूं मैं तो अंग्रेजी में, तो उसमें लिखा हुआ था, समझ रहे हैं, ऋषिया। मैं 5वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ रहा था, तो उसमें शब्द आता है ऋषि, ऋषिया। ऋषि मतलब आप लोग तो सब जानते हैं, ऋषि भारत में सब लोग ऋषि मतलब जंगल उंगल में रहने वाला, भक्ति में लीन रहने वाला, हाँ कि नहीं? लेकिन अब अमेरिका का आदमी क्या समझेगा ऋषि शब्द से? समझ रहे हैं? अमेरिका का आदमी क्या समझेगा ऋषि शब्द से? अब वो तो ऋषि जानता ही नहीं क्या होता है। जैसे मान लीजिए अब रथ है, क्या है शब्द? अब रथ, भारत में तो लोग रथ को देखे हैं, भारत में लोग घोड़ा गाड़ी ये सब देखे है कि नहीं? मोटा मोटी देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी देखने मिल जाती। अमेरिका में कोई देखा है क्या बैलगाड़ी? विदेश में क्या सब लोग बैलगाड़ी कभी देखे? कुछ लोग घोड़ा गाड़ी देखे? तब प्रभुपाद जी लिख रहे पूरे दुनिया के लिए, तो प्रभुपाद जी रथ का अनुवाद करते हैं कार, क्या लिखते हैं? कैसे रथ समझेगा कैसे हो? रथ को बोलेंगे रथ तो समझेगा नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी रथ को क्या बोलते हैं? श्लोक आता है कि कैसे हमारा शरीर रथ के समान है, हमारे इंद्रिय घोड़े के समान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसका उदाहरण समझाने के बोलते हैं कि शरीर क्या है, शास्त्र में शरीर रथ, बोल शरीर कार के समान है, फिर रथ से समझेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, शरीर किसके समान है? समझ रहे? तो प्रभुपाद ने कितनी मेहनत कर करके सोची है ये सब चीज। तो ऋषि शब्द का मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां पर अंग्रेजी में दोज हु आर एक्टिव विद इन, दोज हु आर एक्टिव विद इन, जो अंदर में सक्रिय। अब सोचिए, मैं सोचा ये शब्द कैसे पापा ने सोचा। ऋषि का शब्द कितना मेहनत करे लिखा, जो लोग क्या है एक्टिव, जो अंदर में सक्रिय, मतलब जो सब लोग बाहर में सक्रिय, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऋषि मतलब जो क्या है, मतलब पोपात ने एक पोपात कभी कभी 2-2 घंटे तक रात तक सोचते रहते थे। एक बार कोई भक्त कुछ, पोपात में शांति रखो, आवाज हो रही थी गेट के बंद होने की, पोपात डिस्टर्ब हो रहा है। बोलते मेरे को 2-2 घंटा लगता है एक एक शब्द लिखने में, एक एक सही शब्द लिखने में पोपात 2-2 घंटे कभी कभी। तो भगवान की प्रेरणा से उन्होंने सब पुस्तक, इसलिए ये पुस्तक साधारण पुस्तक नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, कोई अगर ध्यान से गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, उसका जीवन वैसा का वैसा नहीं रह सकता, गारंटी। किसका संग करेगा वो? डायरेक्ट कृष्ण का संग कर रहा है, डायरेक्ट प्रभुपाद के थ्रू किसका संग कर रहा है? और प्रभुपाद ने इतने सरल तरीके से समझाया कि कोई भी समझ सकता है। इसलिए हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग प्रभुपाद के निर्देशन में भक्ति करें। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सही गुरु का निर्देशन होना बहुत
तो हम लोग का इतना बड़ा भाग्य है कि हम लोग को प्रभुपाद जैसे गुरु मिले, है कि नहीं? सब लोग गर्व है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद की तो हमें कितना बड़ा भाग्य है। ये सब जो प्रभुपाद के जो ये तात्पर्य है बड़े सुंदर है, और आप लोग सब इसको इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। बहुत लोग तो गीता बहुत बार पढ़ चुके हैं, और अब हम लोग इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपके और अच्छे से प्रचार, समझ रहे हैं? इसलिए मैं आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग भी इसको और, तो हमारी इच्छा है कि सब लोग अपने अपने घर में जाएं और वहां पर प्रचार करें, समझ रहे? और प्रभुपाद की तीव्र इच्छा थी कि भक्त लोग ट्रेनिंग लें और फिर दूसरों को भी भक्त। हम लोग को मदद मिलेगी नहीं प्रभुपाद से? प्रभुपाद का हमारे ऊपर उपकार है कि नहीं है? तो उपकार है तो दूसरों को प्रभुपाद बोलते थे। प्रभुपाद से किसी, प्रभुपाद जी आपने हम लोग के जीवन को बदल दिया, हम लोग नरक जा रहे थे, आपने हमको वैकुंठ के विमान में बिठा दिया, हम लोग पतित लोग को आपका उद्धार कर दिया आपने, हम लोग कैसे आपका ऋण चुका सकते हैं? कैसे आपका प्रभुपाद का ऋण है कि नहीं? प्रभुपाद का ऋण है। तो प्रभुपाद ने पूछा, प्रभुपाद से किसी शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद हम लोग आपका ऋण कैसे चुकाएं? प्रभुपाद ने बोला अगर आप ऋण चुकाना चाहते हो तो आपको मैंने जो दिया दूसरों को भी आप, लेकिन दूसरों को बांटने के लिए आपके पास भी सही से ज्ञान, ठीक है? हमें अच्छा लगना एक बात है, लेकिन दूसरों को सिखाना, इसीलिए अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10 गुना ज्यादा ज्ञान होगा तभी आप दूसरों को, जैसे मैं कितने लेक्चर सुनता हूँ, दिन भर सुनते रहता हूँ अलग अलग स्पीकर्स का, समझ रहे? तब जाके मैं आप लोगों को अलग अलग एंगल से, समझ रहे? तब फिर आपको हाँ ठीक बोल रहे, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो इसीलिए आप लोग को भी प्रयास करना चाहिए कि हम बढ़िया से पढ़ें, नोट्स बनाएं। सबको नोट्स बनाना चाहिए, बढ़िया से पढ़ना चाहिए, उसका नोट्स बनाना चाहिए, सोचना चाहिए, और अपने खुद के जीवन से सोचना चाहिए क्या उदाहरण से लोगों को समझ में आ सके। हमारा कर्तव्य लोगों को समझा देना उनके लैंग्वेज में, समझ रहे हैं? उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा। अब बिहार में प्रवचन तो बिहार के लोग के अनुसार बोलना पड़ेगा, आप गुजरात में पढ़ो तो यहाँ के लोग का साइकोलॉजी जानना पड़ेगा। तो जो भी है, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि जो भी आदमी भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर का शरण ग्रहण करेगा उसको भय करने की जरूरत, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आए। और ये विश्वास कैसे आएगा? प्रभुपाद जी का संग करने से। जिसका संग करेंगे वैसा ही। प्रभुपाद जी को विश्वास था, और प्रभुपाद जी को कितनी बड़ी विपत्ति आई, अमेरिका जा रहे हैं, पैसा भी नहीं है, आप द्वारका आएंगे बिना पैसा के आएंगे? हाँ, बिना पैसा कोई आएगा? समझ रहे? प्रभुपाद जी अमेरिका जा 3 बार हार्ट अटैक भी आ गए, समझ रहे? फिर भी प्रभुपाद जी एकदम, उनके पास टिकट थी, सुमति मुरारी जी बोल रहे आप वापिस आ सकते, 1-2 दिन देख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो। फिर भी उन्हें नहीं, मेरे को गुरुजी ने भेजा, मर जाएंगे लेकिन हम प्रचार करके ही वापिस। और प्रभुपाद के अंदर ऐसी श्रद्धा थी तो उन्होंने ये श्रद्धा अपने शिष्यों में भी डाल दी। उनके 3 शिष्य अमेरिका के लोग, उनकी 3 पत्नियां, उनको बुला जाके लंदन में प्रचार करो। और तीनों लोग कहां चले गए? पैसा नहीं था, लंदन में घुसने के लिए आपको वीजा चाहिए तो पैसा कुछ देखता है, कितना 10,000 रुपया होना चाहिए, $10,000, उतने पैसे थे नहीं, तो किसी प्रकार से उन्होंने किसी उधारी लिया $10,000। एक आदमी घुसा, फिर वो पैसा फिर से वापस भेजा, फिर दूसरा घुसा, फिर वो वापस भेजा, फिर तीसरा घुसा, फिर वो आदमी को वापस उधारी थी समझ रहे? 3 फैमिली थे, एक श्याम सुंदर पू और उनकी पत्नी यमुना, एक मालती माता जी और उनका पति और एक कौन थे, एक जानकी माता जी और मुकुंद प्रभु, गुरुदास और यमुना माता और मालती और श्याम सुंदर प्रभु, और क्या बोलते हैं जानकी और मुकुंद, ये 3 कपल, उनको छोटी बच्ची 5 साल की।
और सोचिए वो लोग रोड में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? रोड में जो होता है ना पाइप, उसमें रह रहे थे अमेरिका के लोग। कि गुरुजी ने आदेश दिया है, सोच सकते हैं आप, अमेरिका का लोग कहाँ रह रहा है? स्लम में लोग रहते हैं, पाइप के अंदर रह रहा था लोग कुछ दिन। कि नहीं, गुरुजी का आदेश हम करेंगे। और उन्होंने, श्याम सुंदर प्रभु का इतना श्रद्धा था प्रभुपाद पे कि उन्होंने प्रचार किया। तो अमेरिका के सबसे बड़े, मतलब जो वहां के सबसे बड़े सिंगर थे, जॉर्ज हैरिसन, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े सिंगर थे उस समय, उसको भक्त बना दिए। वो 16 माला करने लगा। और एक दिन मंदिर उन्होंने सेंटर बनाया, तो पैसा उतना था नहीं, तो उस दिन लास्ट दिन था पैसा देने का। $500 को देना था। बहुत 2-3 महीने से बोलते देंगे देंगे, दे नहीं पाए। तो बोला भाई अब कल खाली करना पड़े। तो रास्ते जाए तो हवा से पैसा गिरने लगा, और गिना तो उतना ही था जितना उसको देना था। श्रील प्रभुपाद की तो ऐसे चमत्कार होते हैं, समझ रहे? गुजरात में भी प्रचार कैसे हुआ? प्रभुपाद अहमदाबाद में ट्रेन रुकी, प्रभुपाद जा रहे थे, किसी बोला स्वामी जी आपका अहमदाबाद में सेंटर नहीं है क्या? प्रभुपाद ने पूछा शिष्यों से, सेंटर है क्या? बोला नहीं। तो उनके साथ एक विदेशी भक्त थे जिनका नाम था यशोदानंदन प्रभु। प्रभुपाद ने बोला तुम यहीं पर उतर जाओ और प्रचार करो। और ट्रेन से उनको उतार दिए, और उन्होंने अहमदाबाद में पूरा बड़ा मंदिर बना दिया। अभी हजारों भक्त लोग जा चुके भगवत धाम, समझ रहे हो? फिर बहुत सारे सेंटर में भी उस वहां से प्रचार। तो प्रभुपाद के हृदय में क्या थी? श्रद्धा, प्रेम। तो उन्होंने दूसरों के हृदय में क्या डाल दिया? समझ रहे? इसलिए हम लोग, कितना बड़ा भाग्य कि हम लोग किसके द्वारा भक्ति में हम लोग संचालित हो रहे हैं? प्रभुपाद जी का। इसलिए बहुत बड़ा भाग्य है। तो आइए प्रभुपाद के द्वारा चलते हम आगे। 20 नंबर श्लोक में आते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा? पहले श्लोक में देखा धृतराष्ट्र भयभीत है, शरीर से आसक्त होने के कारण, राष्ट्र से आसक्त होने के कारण, और चिंतित अवस्था में पूछे क्या हुआ क्या हुआ, बताओ बताओ। फिर संजय हमको ले गए, बताया कि दुर्योधन किसको बोल रहा है? द्रोणाचार्य को बताया देखिए देखिए सेना देखिए। क्या बोला? 2 शब्द, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र देखिए सजाया है, और आपका शिष्य, उसको इंसाइट किया। चौथे, पांचवें, छठे में उन्होंने सब योद्धाओं का नाम बताया पांडव की सेना में, ठीक है ना? चौथे, पांचवें, छठे में क्या बताया? भीम, अर्जुन, चेकितान, काशीराज, युद्धमन्यु, विराट, द्रुपद, ये सबका नाम लिया। अब फिर देखा कि कहीं ऐसा ना सोचे कि इन्हीं का सेना में पूरा शक्तिशाली है। बोले हम लोग का सेना में कम लोग नहीं है। कौन कौन है? पहले किसका नाम लिया? द्रोणाचार्य का, बुद्धि लगा के। फिर भीष्म का, फिर कर्ण का, फिर कृपाचार्य का, फिर अश्वत्थामा का, फिर विकर्ण का। विकर्ण का तो जरूरत नहीं था, फिर भी जबरदस्ती डाला, बुद्धि लगा के। फिर बोला मेरे लिए सब लोग जान देने के लिए रेडी है, सब बहुत अच्छे अच्छे योद्धा है। फिर बोला भीष्म पितामह के द्वारा हमारी सेना अपर्याप्त है, और भीष्म के द्वारा उनकी सेना पर्याप्त है। लेकिन उसमें डबल मीनिंग डाला, ताकि लोग को इंकरेजमेंट मिले कि भीष्म पितामह बूढ़े हो गए, उनमें शक्ति नहीं, तुम लोग को भी रक्षा। पूरा पॉलिटिक्स लगा लिया। भीष्म बोला इतना पॉलिटिक्स मत करो, जितना तो उसी को है, जितना तो मुरली वाला जब तक है, तेरा जितना ही तू बजा ले पॉलिटिक्स का बाजा, कुछ होने वाला तो उधर तो मुरली बजा बजा के जिता देगा वो, समझ रहे? तो उन्होंने संग बजा दे के ज्यादा क्लास मत दे, समझ रहे? बाजा बजा दिया, सब लोग बाजा बजाए, जोर से आवाज हुई, लेकिन किसी का हृदय कांपा। इधर पांडव की सेना का वर्णन में सबसे पहले किसका वर्णन आता है? माधव। पांडव सब पांडव के साथ है। तो क्या बजाया उन्होंने? शंख बजाया। कैसा शंख बजा? दिव्य शंख बजाया। कैसा बजा? सबके शंखों का नाम आता है 15 नंबर श्लोक में। भगवान के शंख का नाम, भगवान का नाम ऋषिकेश, कि भाई उनको खुश करो, अपने आप सबको ही खुश, समझ रहे? फिर उसके बाद ऋषिकेश पांचजन्यम, देवदत्तम, धनंजय,
धनंजय अर्जुन का संघ का नाम देवदत्त, और भीम के संघ का नाम पौंड्र, युधिष्ठिर के संघ का नाम अनंत विजय, और नकुल का नाम सुघोष, नकुल सहदेव का सुघोष और मणिपुष्पक। इस प्रकार से सब लोग ने जोर जोर से शंख बजाए। इनके संग से वो लोग का हृदय एकदम कांप गया, क्योंकि इनके साथ कौन थे? कृष्ण थे। इसलिए घबराइएगा मत, जीवन में कृष्ण को अगर खुश करेंगे तो सफलता आपकी होगी होगी और होगी। एक बार एक भक्त बोले थे, डॉक्टर ने बोला कि आपका गला खराब हो गया है। एक भक्त मेरे से मिले तो 8 माला से मिले, तो बात किया तो उसमें 16 कर दे। बोले क्या माला क्या? बोले मुझे 8 माला कर रहा हूँ। क्यों 16 से 8 पे क्यों आ गए? बोले प्रभु जी डॉक्टर ने बोला है ना गला थोड़ा सा खराब हो गया है, इसलिए बोला आप इतना हरे कृष्णा करते इसलिए खराब हो गया, इसलिए आप इतना हरे कृष्णा मत कीजिए, तो इसलिए मैं 8 माला कर दिया। मैं बोला भाड़ में जाए डॉक्टर, समझ डॉक्टर का बोलने से आप माला कम कर देंगे। बोला उड़ीसा जाना हमको ट्रीटमेंट वूटमेंट। हम बोले बट वो बेटा डॉक्टर का बोलने से गला, हम बोले गला खराब हो जाने दीजिए, माला क्यों कम करें, ऐसे भी तो एक दिन मरना है। गला खराब हो जाएगा तो हम क्या माला कम कर दे क्या? समझ रहे? धीरे धीरे जब की माला क्यों छोड़, तो फिर अगले दिन से 16 माला आऊंगा, गला अपने आप में ठीक होगी। सब झूठ मूठ का, भगवान का नाम ले तो क्या टेंशन है? परीक्षा लेते हैं भगवान, नहीं घबराना, अपने आप ठीक हो गया। नहीं तो उनको उड़ीसा काका भगा रहा था, बाप रे बाप। तो जो भी है, जीवन में हमेशा भगवान को साथ में रखना है। तो भगवान को साथ में रख रखे कौन? पांडव लोग। इसलिए अब अगले श्लोक में बता रहे 20 नंबर श्लोक में, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्या इदम आह महीपते। अब भगवान की भी सेवा कभी नहीं भूलते हैं। भीष्म पितामह उनके तरफ हैं, लग रहा है कौरव के तरफ है, लेकिन वो किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? वास्तविकता भगवान को खुश करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। कि भगवान चाहते हैं सिखाना कि अधर्म के साइड में कोई कितना भी शक्तिशाली हो, भीष्म पितामह फिर भी नहीं जीत पाए, तो भगवान की इच्छा के लिए करे, इसलिए भगवान भी उनको भूलेंगे और अंत में उनके जीवन को विजय बना देंगे, स्वयं पहुंच जाएंगे, उनको दर्शन देंगे। समझ रहे? इसलिए जीवन में हो सकता है कभी कभी कष्ट आए, हम लोग भक्ति करें फिर भी लोग हमें टॉर्चर करें, लेकिन याद रखिएगा जीवन के एंड में कौन आएंगे? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, ए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे राम, हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, हे राम ए दीप जला के दीपावली मनाओगे, हे दीप जला के दीपावली मनाओगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।